राधे राधे आप सभी को। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे हम एक Q&A वीडियो लेकर आएंगे जहां पे आपके सवाल होंगे और हम उसके जवाब दे रहे होंगे। तो आज यह वीडियो हमारा YouTube चैनल का और हमारे भगवत गीता चैनल का भी पहला Q&A वीडियो है। तो आइए इसी के साथ हम अपने Q&A वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया, हमारे भगवत गीता कम्युनिटी से आया है, वो है भक्ति में मन नहीं लगता कैसे लगाएं। तो ये सवाल बहुत ही कॉमन है जिसका जवाब सुरेंद्र जी देंगे कि भक्ति में मन कैसे लगाएं। देखिए, भक्ति में मन लगाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भक्ति है क्या, और फिर हमें ये जानना जरूरी है कि भक्ति करने से हमें मिलता क्या है। क्योंकि आज के समय में जब तक हमें ये पता नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें रिवर्ट क्या मिल रहा है, तब तक हम उस चीज़ को करते नहीं हैं। देखिए, भक्ति का मतलब है कि भक्त का भगवान से कनेक्ट करना, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर सीधा अपने भगवान से बात करना, अपने आराध्य से बात करना। और भक्ति करने से हम डिस्ट्रैक्शन से हटते हैं, साथ ही साथ दुनिया की जितनी भी मोह माया है उन सब से दूर होते हैं। मोह माया का मतलब है मटेरियलिस्टिक चीज, दुख सुख, कोई घर, कोई जमीन, किसी इंसान से कोई ईर्षा नहीं, ना कोई किसी से परेशानी। तो भक्ति आपके मन को शांति देती है, आपके फ्यूचर को विजन देती है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपको बताती है। तो भक्ति में मन लगाने के लिए जो मेन सवाल है, इसका आंसर ये है कि आपको आपके आसपास मंदिर में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कई बार घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आप जब आपको क्यों का आंसर पता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, जिसका मैंने आंसर बताया, तो आपके लिए एक मन से एक मोटिवेशन आती है कि हाँ, हमें अपने भगवान से कनेक्ट होना है। और इवेंचुअली आप मंदिर जाइए, आप जाके वहाँ बैठिए, आप बैठ के वहाँ पे बात करिए भगवान से, और साथ ही साथ उन लोगों से मिलिए जो पहले से भक्ति में लीन है। आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द थिंग यू आर मिसिंग इन योर लाइफ। जैसे सुरेंद्र जी ने बताया, तो इसको अगर हम समराइज करें तो सिंपल वर्ड ये है कि जिस दिन आपको यह पता लग जाएगा कि ये दुनिया की जो मोह माया है ये बस एक मोह माया है, तब आपको समझ में आएगा कि भक्ति की वैल्यू क्या है। तब आप भक्ति करेंगे, तब आपका मन ऑटोमेटिकली भक्ति में लगेगा। तो उस चीज को फाइंड करने की कोशिश करें। तो सुरेंद्र जी, इसके साथ फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो हमारे व्यूअर पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, जो कि है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड हाउ टू रन लाइफ। देखिए, ओवर थिंकिंग के जो केसेस होते हैं 100 में से 60% तो अजम्पशन बेस्ड पे होते हैं। सपोज करिए कि मैं और प्रियेश जी, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई माइनर से इशू पे, और मैं वो इंसान हूँ जो ओवर थिंकिंग बहुत करता है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं उस लड़ाई की वजह को बहुत बड़ा बना लूंगा अपने मन में, जबकि प्रियेश जी के मन में वो चीज़ होगी भी नहीं, वो भूल गए होंगे उस चीज़ को, या फिर उनको वो चीज़ बॉदर भी नहीं कर रही होगी। तो पहली चीज़ एक ओवर थिंकर को ये करनी चाहिए कि वो जाके उस इंसान से बात करे जिसको लेके ओवर थिंकिंग है, या फिर अगर किसी इंसान से ओवर थिंकिंग नहीं है, अपने फ्यूचर को लेके ओवर थिंकिंग है, तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करिए जिसके ऐसा आप बनना चाहते हो, जिसको आप एडमायर करते हो। सेकंड चीज, अगर आपको क्लैरिटी हो गई कि आपकी जो ओवर थिंकिंग थी वो सच में सही थी, बात करने के बाद आपको पता लग गया, मतलब आप उस 40% वाले केस में आते हैं, तब यू हैव टू टॉक विद द पर्सन। क्योंकि बात को खत्म कर देना इज वेरी इजी, बात बनाने में साल लग जाते हैं। तो आपको उस इंसान से बात करनी पड़ेगी, सारे अल्टरनेट्स निकालने पड़ेंगे जिससे आराम से वो बात सॉर्ट हो सके। और अपनी लाइफ को चलाने के लिए आप गीता पढ़िए। आप ये जानिए कि कैसे गीता आपको बताती है कि जीवन कैसे आराम से जिया जाता है, हंस के, और धर्म का पालन करिए, अपने कर्म करिए। तो हमारा अगला सवाल है कि एक इंसान कर्म करते हुए माया से, मोह से दूर कैसे रह सकता है। तो हमने भगवत गीता में एक बहुत ही प्यारा श्लोक सुना है जो बहुत ही फेमस है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस श्लोक में बहुत ही सिंपल वर्ड में कृष्ण जी ये कहते हैं कि एक मनुष्य का, एक ह्यूमन का ये कार्य है कि वो अपने कर्म पे ध्यान दे, फल की चिंता ना करे कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये चीज चाहिए। अगर आप ये सोच के काम करोगे तो वो कर्म नहीं हुआ, आप फेल भी हो सकते हो उसमें। अगर आप यह कर्म कर रहे हो कि इससे जो फल मिल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट मुझे ये कर्म करने में मुझे खुशी हो रही है, मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं, तब उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तब वो माया नहीं होता है, वो भगवान का दिया हुआ फल होता है।
और उस फल की इच्छा भी नहीं करनी, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। आपने अपना कर्म कर दिया, आप अच्छे बन गए, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी। हमारा अगला सवाल है कि हाउ टू ओवरकम फियर्स इन योर लाइफ, मतलब आप डर पे जीत कैसे पा सकते हैं। फियर क्या है पहले ये समझिए। मैं इसको बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल जो भगवत गीता में लिखा है, जो महाभारत में कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में एक संवाद हुआ। अर्जुन को यह डर था कि वह अपने ही परिवार को मार देंगे, यह वो सबसे बड़ा पाप करेंगे, या उनके हाथों कई लोगों की मृत्यु होगी, या तो वह ये युद्ध जीतेंगे और अधर्म को हराएंगे, या तो यह युद्ध को हार कर अधर्म जीत जाए। ये बहुत सारे मन में जब सवाल चल रहे होते हैं, इन सवालों के वजह से ना लोगों के दिल में एक डर बैठ जाता है कि क्या मैं वो कर सकता हूँ। तब वहां पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब मनुष्य को ना हार से कुछ दिक्कत होगी, अगर वो हार भी जाए तब भी उसको कोई दुख ना हो, अगर वो जीत भी जाए तब भी उसको उतना सुख ना हो, वो न्यूट्रल रहे हर एक परिस्थिति में। हर एक परिस्थिति में जब एक मनुष्य न्यूट्रल रह के उस कार्य को करेगा तो उसे कभी डर नहीं लगेगा, वो अपने कार्य पे पूरा विश्वास करके निष्ठा रख के वो कार्य कर सकता। अर्थात आपको एंड रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस ना हो, आपको ये क्लियर हो कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको 100% देना है। हार या जीत वो आपकी मेहनत पे है, डरने से वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। इसकी क्लैरिटी होने के बाद आपको डर नहीं लगेगा। हमारे जो व्यूअर का अगला सवाल है वो है हाउ आई कैन डू पॉजिटिव थिंग्स ऑल द टाइम। देखिए, पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में करने के लिए पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि आपकी संगत क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत बार ट्राई करते हैं और जैसा कि हम सब ने किया होगा, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यू ईयर। ठीक है, आप न्यू ईयर पे ट्राई करते हैं कि कुछ आप नया करें, कुछ पॉजिटिव करें, लेकिन इवेंचुअली आप दोबारा से उसी लाइफ साइकिल में आ जाते हैं, उन्हीं बैड हैबिट्स में आ जाते हैं। इसका मेन कारण होता है आपकी संगत, कि आपने नया साल तो स्टार्ट कर दिया लेकिन आपने उन बुरे लोगों को अपने पास रखा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से दोस्तों को और उस संगत को कट आउट कर दो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप उन लोगों से मिले तो आप उनसे इतना ही मिले, आप उन जगहों पर इतना ही बैठे जितना आपको इफेक्ट ना करे, आपको इन्फ्लुएंस ना करे बुरी चीजें करने के लिए। तब जब आप सुबह पूजा पाठ करके घर से निकलेंगे और उसके बाद आप काम पे जाएंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। सुबह की पूजा पाठ आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और साथ ही साथ आपकी संगत आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला सवाल जो हमारे व्यूअर की तरफ से आया है वो है कि हम लाइफ जी क्यों रहे हैं जब इतना स्ट्रगल है लाइफ में। देखिए, लाइफ में स्ट्रगल है इसलिए आप लाइफ ना जिए, ये तो गलत है। गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए जो आपके ये स्ट्रगल्स हैं ये आपको सिखाते हैं। हम सब बोलते हैं कि भगवान के हम इतना क्लोज हैं, हम भगवान को इतना मानते हैं, तो हमारी लाइफ में इतने दुख क्यों। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमें दुख मिलते हैं ये भगवान के द्वारा ही दिए गए होते हैं। सारे सुख, सारे दुख, सारी परिस्थितियां सब भगवान की देन है। और सुख हमें मिलते हैं एज अ रिवॉर्ड, बट दुख हमें मिलते हैं सीख के लिए, लेसन्स के लिए। तो हमें सुख मिलते हैं तब तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना कि लाइफ कितनी अच्छी जा रही है, कितना अच्छा है, जीने का मजा आता है। परंतु जब दुख आता है लाइफ में तब हम कहते हैं कि लाइफ में जीना ही क्यों है, हम स्केप ढूंढते हैं लाइफ से। एट दैट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो ये दुख मुझे मिला है पार्टिकुलर, वो मुझे लेसन दिखा रहा है, एक लेसन सिखा रहा है। मुझे ये सिखा रहा है कि मुझे क्या नहीं करना जीवन में जिससे दोबारा ये दुख ना आए लाइफ में। तो जितने ज्यादा आपको दुख मिलेंगे, जितनी ज्यादा आपको परेशानियां मिलेंगी, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, उतना फ्यूचर में आपकी लाइफ अच्छी बीतेगी और आप उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, ये तो आपने जान लिया कि दुख लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। स्ट्रगल को आप अपने लिए हर्डल मत मांगिए, स्ट्रगल आपके लिए एक सीख है। स्ट्रगल से आप लाइफ को बेटर बनाना सीखते हैं, ना कि आप उस लाइफ को क्यों ही जिए ये सवाल मत लाइए। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा हमारे हिंदुइज्म से। श्री राम, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया था, वो भी उनके लाइफ का एक स्ट्रगल था, जहाँ पे उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करा, उन्होंने कई चीज़ें सीखे। उस जब आप रामायण देखेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इस 14 वर्ष के वनवास में श्री राम ने कई चीज़ें सीखी थी अपनी लाइफ में, कई दोस्त बनाए। वानर उनके दोस्त थे, उनके मित्र थे, हनुमान जी भी वहीं पे मिले थे। वहीं अगर आप भगवत गीता लें, महाभारत लें, महाभारत में भी पांडवों ने अपने करीबी, अपने जब घर के ही अंदर उनके खिलाफ लोग थे, उसमें भी वो भी उनका एक स्ट्रगल था। वो बाहर गए, लोग उनके ही भाई उनको मारना चाह रहे थे, फिर भी उन स्ट्रगल से निकल के उन्होंने अपनी लाइफ को बेटर बनाया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। श्री कृष्ण के लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था, उन्होंने उससे सीख ली। तो इन सब को आप आइडियल माने और अपनी लाइफ को
ये सोचना कि लाइफ में स्ट्रगल है क्यों जीना, ये सोचिए कि लाइफ में स्ट्रगल है इसको हम कैसे जीत सकते हैं और वहाँ से हम क्या सीखेंगे, वो इम्पोर्टेंट। जी। हम अपने इस Q&A का आखिरी सवाल लेते हैं और वो सवाल यह है कि गीता को सही तरीके से कैसे पढ़े। मैं पढ़ने का ट्राई करती हूँ पर नहीं पढ़ पाती। देखिए, गीता को पढ़ने का सही तरीका, ये सवाल जब से हमने भगवत गीता का चैनल बनाया है तब से इसी सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये उत्सुकता है कि गीता पढ़ी जाए। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। गीता सही से पढ़ने का तरीका यह है कि आपका आसपास का एरिया जहाँ बैठ के आप गीता पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा साफ हो। क्यों? क्योंकि कोई भी पुस्तक, सिर्फ गीता या कोई ग्रंथ नहीं, कोई आम पुस्तक भी, जैसे कि आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आप कहीं किसी साफ जगह पे पढ़ाई करते हैं। गीता जो हमें हमारे लाइफ में मार्गदर्शन करती है, उस गीता को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सफाई चाहिए आसपास। लेकिन गीता को पढ़ने के डूज और डोंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो मेन चीज़ जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि गीता को पढ़ने का रीज़न क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस सवाल में ये भी था कि मैं बार बार पढ़ाई करने का ट्राई करती हूँ पर पढ़ नहीं पाती। ये ना पढ़ पाना, बार बार आपका किताब को खोल के पढ़ना और फिर रुक जाना, ये दिखाता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। गीता आपके लाइफ में आपको कैसे जीना चाहिए, आपको कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, आपको कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, इसके लिए बनी है। गीता आपको बताती है कि कैसे आप दुनिया के सारी मोह माया से दूर हटकर भगवान से मिल सकते हैं। तो गीता को पढ़ने से पहले आप देखिए कि आपकी लाइफ में दिक्कतें क्या हैं और आप क्यों गीता उठाना चाहते हैं। क्या आप ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप बाकी लोगों को सिखा सकें। तो गीता पढ़ने से पहले ये वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप गीता पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो, आज का ये Q&A हम समाप्त करते हैं। लेकिन अगर किसी का ऐसा सवाल है जो इस वीडियो में नहीं हमने उठाया तो प्लीज़ आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे देंगे। और आशा करते हैं कि आपको इस Q&A से वैल्यू मिली हो। और इसी के साथ हम इस Q&A का अंत करते हैं और ऐसे ही और भी Q&As हम लाते रहेंगे आपके लिए और आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें। राधे राधे।